बाद में भी तीनों बच्चा और पिंकी खुद आई है उरे, उस टाइम पर उसका कपड़ा पाट रहा था। मैं पूरी सच्चाई बता दूं, 2012 में गायब हुई थी, तब अपने परिवार में ताऊ को लड़को फौज में लागण आ रहा था, बीएसएफ में लागण लाग रहे तो ठीक है, तो उसको नाम लिया गया कि इसने नौकरी ना लागण दिया, इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर दिया। क्योंकि नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। भाई मैं बैठा हूँ फिलहाल राजस्थान क्षेत्र में, जो एक बारी बारी से वीडियो देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी मुद्दा वायरल हो रहा है। ये एक जज्जर क्षेत्र की लड़की आरोप लगा रही है राजस्थान के लड़के के ऊपर, और उसके पति सत्यवान ने, उसकी मां ने, गाँव वालों ने ये बयान दिए हैं, और उन्होंने, सत्यवान ने, उसकी मां ने घिनौने आरोप लगाए हैं अपने पुत्रवधू पे, उस बहू पे, और अपने चाचा के लड़के रमेश के ऊपर, यानी कि ये भाई साहब बैठे इनके ऊपर। उन्होंने साफ साफ वीडियो में बोला है कि उनके अवैध संबंध हैं, और जैसे कि ये मेरे चाचा का लड़का, चचेरा भाई बोलता है, मेरी बीबी वैसे ही करती है। आज इन्होंने स्पेशल मीडिया को अपने घर पर यूँ बुलवाया है कि जी और चैनलों पर कई भाई भी मेरे ऊपर ये आरोप लगे हैं और मैं भी अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। तो इनसे पूछ के और आपके सामने परोसेंगे। जनता जनार्दन है, आप लोग बताना सही और गलत क्या है। हमारा प्लेटफॉर्म इतना है कि यहाँ से लेके आप तक भेजना। तो भाई जी मेरा आपको राम राम सबको। राम राम धर्म भाई। अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रमेश कुमार है। जो सत्यवान आपके ताऊ के बेटे हैं? हाँ, ताऊ का बेटा है। उन्होंने, हम ज़्यादा बात घुमा फिरा कर, बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं। हाँ, सीधी सीधी बात करो। सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप लोग उनकी बीबी को बहला फुसला रहे हो। कहीं शादी में जाते हैं तो वो ये बोलती है, सत्यवान के कहने मुताबिक वो आरोप लगा रहा है। हाँ, हम नहीं। हाँ, वो कहता शादी में जाते हैं तो वो कहती है रमेश गाड़ी चलाएगा तो मैं इसके साथ आगे बैठूंगी, और जैसे रमेश कहता है वैसे वो करती है, इसकी मानती है। और इतना ही नहीं बल्कि आपके और उनके अवैध रिश्ते भी, ये भी जिन्होंने आरोप लगाए उन्होंने। तो क्या बताओगे आप लोग? धर्म भाई एक बात बता दूं जी 3 महीना में सिर्फ एक ही शादी हुई है हमारे शायद, जी जो मेरी बुआ की लड़की की शादी थी। जी। उसमें ना तो मैं गया हूँ, ठीक है, मेरे मम्मी पापा गए थे, बात भर के आया था। जिसमें सत्यवान गए तो तीनों टाबर गया था। जी जी। और इतनी बड़ी वो गाड़ी कौन थी जिसमें क्या 8-9 जना बैठ जावा, छोटी गाड़ी थी। घर घर का चला गया, घर संभालना और भी कोई चाहिए। जब मैं अकेलो घर आ रहा तो मेरा मम्मी पापा छोटे भाई तीनों चला गया था। जी जी। ठीक है। फिर रही बात अवैध संबंध का आरोप की, एक गांव में मेरी सुनो कि गांव में मानसा की सोच इसी हो रही है छोटी, कि अगर किसी के साथ में अगर किसी की वीडियो है तो उनको कुछ न कुछ पेच घुमा के बात कर दो। मेन मुद्दो उन पिंकी लड्डू और आपकी जो गुड़िया है उसको उठायो, अना उन मुद्दे ने भटकाण खातर किसी ने कैरेक्टरलेस साबित करके किसी ने दूसरे के ऊपर डालन खातर यो आरोप सीधो सीधो उस पर डालन ला रहे, नहीं कि बच्ची यार मुद्दे पर जान ला रहे। अगर वीडियो तो अगर कोई इंसान गलत होवे तो इनका सगा जीजा, मैं तो हालांकि ये बताऊं कि मन ने के हमारे पूरे गांव ने घर का ने कौन बेरो थो कि इसकी शादी कड़ा होने लाग रही है, बान भी बैठ लियो, गांव भी जीम लियो, सब ने बैठ लिया, बाकी किसी ने यो कौन बेरो थो कि इनकी शादी कड़ा होने लाग रही है। जी जी। हाँ, ब्याह के लिए आए तो ठीक है। जबकि इसको जिज्जो और बहन है इसका, उसने 2 साल पहले तो जाना था जी। ठीक है, और 2 साल पहले तो जाना था, और उनके साथ में भी कुछ वीडियो है, मैं दिखाना चाहूँ, आपने देख लियो। जैसे आपने वो कैमरा बता था कि उनका जीजा शादी 3 महीने हुए हैं, लेकिन जानता है वो 2 साल से। हाँ, 2 साल पहले तो इनकी जानकारी थी। जी जी, दिखाना एक बार वीडियो। ये रही वीडियो, देखो सारी, आप स्टार्टिंग से देखो। जी जी। ये कौन कौन है वीडियो में? वीडियो का माँ सत्यवान को जीजो है, सत्यवान की सिस्टर है, और पिंकी है, और शायद उसकी बड़ी गुड़िया भी है। जी। आज उस वीडियो के माध्यम से आप ये देखो पूरी वीडियो, और अकेला की वीडियो भी कहवे है भाई 2 जना की। ये देखो रात ने रोटी खान लाग रहा है, सिर्फ सत्यवान को जीजो और पिंकी है। अगर अवैध संबंध, अगर किसी के साथ फोटो खींचना तो, और अगर वीडियो बनाना तो, अगर कोई अवैध संबंध घोषित करे है तो मेरे तो बड़ा दोषी तो ये है फिर, क्योंकि 2 साल पहले का जानन लाग रहे। हम तो पूरे शादी हो गए, घर आई है, उसके बाद में हमारी जानकारी हुई है। हाँ,
कल एक कोई आया था मीडिया रा चैनल के ऊपर है, सिर्फ गांव के कुछ न्यू मान लो 5-7 ईसा मानस है जो दारू पी के आपके माँ बाप ने गाड़ काट के घर से बाहर निकाले है, चैनल आ रहा के दिमाग में डाल ली, उन आधार पर उनका टैगलाइन डाल दी पिंकी का बॉयफ्रेंड। अगर मैं बॉयफ्रेंड हूं अगर 2 वीडियो के अंदर कहते तो इसके साथ तो अब टिक्की बैन होगी, टिक्की के ऊपर इसके साथ है इसकी कम से कम 35 वीडियो थी, तो इसने फिर वो अगर न्यू बताओ चैनल आ रहा हो क्या होना चाहिए फिर? लोग बना दे वो इसको मतलब बगैर सच्चाई जाने 5 मिनट का हमारे पूरी कवरेज ले गए और चलियो गए हो। एक बात बताओ, ये खगड़ जोटे की वीडियो बनाने का लायक अगर पूरा ब्यूरो लेवा आ रहे तो कम से कम 15 मिनट तक पूरा सवाल जवाब पूरी बातचीत तो करके जावा हमारे से थी, ठीक है। जब मेरी माँ बोलने लगी तो मेरी माँ का नहीं कैमरा कर दियो, मेरी पूरी बात कौन सुनी और फिर बाज 200 निकले हो बाद में। नहीं, पूरा तथ्य रहेगा आपका, पूरा समय रहेगा, कोई बंधन नहीं है। हाँ तो पूरा बंधन रहो। जब भी मैं एक बात बतानी चाहूँ का 3 वीडियो दिखाई है शायद कल, 1 फोटो और 2 वीडियो दिखाई है मेरी, तो मैं आपने 4 वीडियो और 1 फोटो मैं भी दिखाने लगा। वीडियो से इंसान गलत होते हैं। हाँ तो ये वीडियो फिर इसमें क्या बताओगे आप लोग? अगर वीडियो तो अगर लोगों की सोच में और काल जो मीडिया रहा अगर वो गलत साबित करे किसी ने तो फिर गलत मेरे तय पहले तो इसको सत्यवान को जीजो और बहन है जो इन 2 साल पहले तो जाना और सत्यवान का जीजा सा वीडियो है मेरा रमेश नाम ना। एक बात बताओ धर्म भाई, जी। अब कोई बंदो खुश है किसी के साथ में बैठी हुआ है तो आज के दिन न्यू मान लियो वीडियो बनानी एक आम बात है। जी कोई बड़ी बात को नहीं वीडियो बनानी तो ठीक है। अगर उस वीडियो तो अगर किसी का कैरेक्टर को पता लग गए है तो वीडियो तो एक बात बताओ सर, आप एक बात बताओ, बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ गए, बड़े बड़े VIP लोग हैं उनके साथ न्यू मान लियो 50 सॉरी फोटो भी खींचे वीडियो बनाओ तो इसका मतलब उनके ऊपर भी आरोप लगा दोगे आप? चलो वीडियो के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, जो उन्हें साफ साफ ये बोला है कि रमेश के और मेरी बीबी के गलत संबंध है, इसमें सही क्या है गलत क्या है? एक भी एविडेंस ला दो, एक भी एविडेंस दे दो। कह रहे इनका फोन और डिटेल कटवा लो और मेडिकल हो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। आप मेडिकल कराने आधी रात ने तैयार हाँ, चाहे कभी भी मेडिकल करवा लियो, अगर कोई साबित कर दे तो ठीक है, अगर मैं साबित न हो तो उसकी सजा भी उनने फिर मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरे ऊपर उन्हें आरोप लगा रखे सही आदमी के ऊपर इसकी जो गलती हुई थी ये सजा काटो। आप सर क्या लगते हो इनके? इनका चाचा लोग। जी। सही आदमी के ऊपर आरोप लगाना वो भी गुनाहगार होता है। वो गुनाहगार वो भी होगा ना फिर बाद में। बिल्कुल। एक और नहीं धर्म भाई मैं बताऊं, पहला गुना कौन लागे यो, ठीक है। ये गुना की कड़ी 2012 से चाल दी आने लाग रही है अणकी, ठीक है। 2012 हमारे इनकी छोटी गुड़िया थी वह लापता हुई थी, ठीक है। एक और बात है ये आगे, जैसे आपके भाई सत्यवान से पूछा, उस लड़की ने आरोप लगाया साफ ये बताया कि उनकी बहन 2 बार भागी है, चली गई है और उसको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं गरीब की हूँ, अदर कास्ट से हूँ और मेरा के पीछे को ना होने पे मेरे को बेइज्जती कराया गया और वो अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं कह रहे। क्या वो सही कह रही है इनकी बेटी गायब हुई थी, हाँ या ना? 2012 में गायब हुई थी, ठीक है। मैं पूरी सच्चाई बता दूं, 2012 में गायब हुई थी, तब अपने परिवार में ताऊ को लड़को फौज में लागण आ रहा था, BSF में लागण लाग रहे तो, ठीक है। तो उसको नाम लिए गए कि इसने नौकरी ना लागण दिया, इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर दिया, क्योंकि जब भी कोई सरकारी नौकरी लागे तो थाने उसकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिपोर्ट आवे। आरोप लगाया उनसे 3-3.5 लाख रुपए भी लिए गए, ऐसा ही बताया आरोप लगाया बेटी ने। देखो फैसलो हो तो इनको, ठीक है, नहीं तो आगलो अगर गांव की पंचायत हुई थी 2-3 गांव जी, उन गांव में पूरा गांव का साइन हुआ थाने के अंदर। आपके सामने तो सत्यवान ने मना किया चीज, मना क्यों किया? सत्यवान ने ये पूरा गांव में पंचायत कर लेता है। जब सत्यवान से बयान हुआ आप वहीं थे ना? नहीं मैं वहाँ था, मैंने वैसे मैं क्यों बोलूँ भाई, तेरी बहन की खातिर भाई ये हो रही थी। एक और चीज़, बड़े बुजुर्ग आप लोग, जैसे उस लड़की ने ये भी आरोप लगाया कि सत्यवान की माँ ने भी अपने देवरों पर यानी सत्यवान के चाचों पे भी कपड़े उपड़े पाड़ के केस फाइल किया था, ऐसा था कुछ? देवरा दावरा पर कोनी किसी ने कौन छोड़े, उनके लिए थानों सिर्फ एक न्यू मान लो ये वो सही करी गलत करी पूरा बताऊं मैं। ताऊ जी सागी देवर के साथ में लड़ाई हुई, खेत के माया डोड़ो बांधन लाग रहे तो कोई माटी की कांकरी आ गई, उस बात के ऊपर लड़ाई हुई सागी देवर के साथ में, ठीक है। खुद कसी की मूंज मार के थाने में खड़ी होगी जाके, केस करियो उसके ऊपर, ठीक है। बाद के उससे पहले की घटना बता दूं कि गाँव में ब्राह्मण अपने सुरेश है, इनने पूरा गांव को नहीं गुआंड भी आर बार का कोई भी उनने गलत कौन बता सके, अगर किसी के साथ होना जोरते भी कौन बोल रहे वे, उनके ऊपर भी पुलिस ले आई, ठीक है। उसके बाद में इनको तीसरा केस बता दूं, मिंगनी खेड़े है सत्यवान की मामे की छोरी ब्याह रखी है, वही बताया था उन्होंने, वो बात साफ साफ इनकार करी है कि मिंगनी खेड़े, मेरा नाम याद नहीं था लेकिन उस लड़की ने साफ साफ बताया कि जो मेरी सासू माँ है उनकी रिश्तेदारी के पैनल में कोई लड़की है, उनका सत्यवान का उनका अवैध संबंध था और काफी पैसा भी वहाँ लुटाया गया है।
तो क्या सही है क्या गलत है? संबंध को बेरो कौन देखो धर्म भाई, मैं संबंध की कौन कह सकूं? नहीं, लड़की ने आरोप लगाए हैं, हम नहीं कह रहे ये बात। हाँ तो वो तो आरोप अगली लगाया है, अगला ने बेरो अपन उस चीज तक कौन बेरो। हाँ लेकिन जब दादी की बढ़ोतरी आई थी 7,42,000 रुपए, तब लेके वो पीसा और वो 3 महीना उड़े रहे हैं मिंगनी खेड़े। इस चीज को गांव गवाह है। 3 लाख रुपया रुपये हैं, 4 लाख रुपया यो गायब कर दियो। 3 महीने में 4 लाख रुपए गायब हो गए। हाँ 3 लाख रुपया पकड़े नहीं पाए। तो वो लड़की सही करी गलत करी क्या कहोगे आप लोग? वो लड़की तो सही करे है, रुपया तो अंदर इतना पाए हमने, चलो लड़की से करे के करे वो तो देखो मिंगने खेड़े चले आने। एक और चीज जी, आप बड़े बुजुर्ग हो, उसने खुला खुला ये भी आरोप लगाया, जबकि वो परिवार बिल्कुल नकार रहा है कि मेरी सिर के बाल काट दिए, चोटी काट दी और जो मेरे अर्धनग्न अवस्था में बाहर निकाल दी। इसमें क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है? इस बार मैं बता दूं जी, क्योंकि मेरे ऊपर तो झूठा आरोप लगा कि मैंने तो पाबंद कर रखे तो हमारा घर का इस मैटर से दूर था। लेकिन लगभग 9 बजे के लगभग कुक्का रोड हो रहे तो ठीक है, जब बारने उसकी सिस्टर आ रही थी, वह बाजदी इस गली में अपने बारने आगे कर गई है, मारे घर बढ़ने लगी। मेरे पिताजी यह बात की बेटा उरे ना बढ़े, मेरे ऊपर तो वैसे भी बोले थारे घर का लागण लाग रहा है, केस करने लाग रहा है, झूठा मुकदमा करने लाग रहा है, तुम बोले परले घर कान चली जा। और बाद में वे तीनों बच्चा और पिंकी खुद आई है उरे, उस टाइम पर उसका कपड़ा पाट रहा था, ठीक है, उरे आई है खुद। जब मैं अंदर, मेरे पिताजी अंदर को नहीं आने दी, बोली देख बेटा मेरे ऊपर, मेरे छोरे पर तो केस लाग रही है, तो तू अंदर ना जाने के वो के जुलम लागेगा। और दिन में उसे दिन में माया कुर्ता पाड़ के बाहर बैठी थी और इसकी बड़ी लड़की आ रही थी। उसकी जो लड़की जो आरोप लगा रही सत्यवानी घरवाली, उसकी छोटी बहन है, बल्कि वो भी ये कह रही है कि मेरे भी गलत जगह पे हाथ मारा गया है, वहाँ नीचे गिरा के पेट पर पैर रखा है, गलत जगह पे हाथ मारा है। वो सही कह रही गलत करी, आपका क्या मानना? देखो मानना है, एक अनुमान कौन लगा इसका, क्योंकि उस टाइम पर उनको घर आप देख के आ रहा हो, थोड़ा साइड में पड़े हैं, तो उनके घर के होने लगे। हम तो खुद पाबंद है इस चीज़ से, मामी तो खुद गया ही को नहीं। जब वे मार कर आई है तो सच्चाई बेरो पटे भाई बात हमारे बारना का अगर बाजती गई है, ठीक है, और वे बच्चा लेके 5 मिनट बाद में आई है। इनके बीच में आप इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? मैं कोई इन्वॉल्व को नहीं, ठीक है, मैंने इन्वॉल्व धक्का तक करिए गए, मेरे ऊपर झूठो मुकदमो मेरे पर भी करियो, झूठो मुकदमो मेरे पापा के ऊपर भी करने की कोशिश करी गई। खुद कुर्ता पाड़ के बैठी बड़ी गुड़िया, उनकी बड़ी लड़की है ना, जो विमला की बड़ी लड़की सत्यवान की बड़ी बहन आ रही थी, ठीक है, वह खुद कुर्ता पाड़े बैठी विमला, और मेरे पिताजी ने बेरो कौन दो बीड़ी ले आने गए जो गेलते झिपटी, जो सुन जो पूरी बात मैं बता दूं, गेलते झपटी बोलो गाम राम मने बचाओ रे। जब बाद में वह लड़की के क्या बोले, मैं देखी मेरो काको गले पड़ रहे थे मेरी माँ के, मैं पानी पीने गई थी पड़ोस के घर और मेरो काको गले पड़ रहे थे। यो आरोप मेरे पिताजी पर भी लगाए गए हैं। इनने सिर्फ एक आरोप लगाने का मतलब है, इनने और कोई मतलब को नहीं। वो लड़की यहाँ पुलिस स्टेशन में गई, यहाँ सुनवाई नहीं हुई, ऐसा भी कुछ बता रही है वो? हाँ पुलिस स्टेशन में वहाँ FIR तो दे आई थी, एप्लीकेशन देके आई है। हाँ एप्लीकेशन दे के आई थी। एक और चीज़ है, ये तो बता रहे हैं शादी के टाइम, शादी से पहले कुछ बाद में लाख रुपए हमने दिए हैं कपड़े जूते के सामान के। वो लड़की कह रही है कि शादी के समय फर्नीचर का मेरे भाई ने 40,000 रुपये दिए हैं। अब मेरी तो इसमें क्या सही क्या गलत माने? अब मेरी सुन लो जी, बता दूँ मैं, साफ बात है। फतेहाबाद से सामान घालन गया जब मैं 7,000 दूँ, ठीक है, क्योंकि वो कह करे नहीं कोई चीज़ अगर मैं अच्छाई का करने खातर जानी उसके ऊपर बुरो घड़ो फुटे करिए करे। जी जी बिल्कुल है। और हमारे गांव में भी चंद ईसा है जिनका खुद का खाता खराब हो रहा है और वो दूसरा को हिसाब लेंदा अंडे है। वो एक कहावत है, पैरा बढ़ती कौन दिखे पहाड़ा बढ़ती दिखे। सही कह रहे हो बात। ठीक है, फतेहाबाद से सामान घालन गया, जब ये कोई को नहीं आया बीच में, मैं गयो, सत्यवान गयो, पिंकी थी, इसकी साड़ी थी, इसकी खुद की माँ गई थी सत्यवान की, और तीनों बच्चा गया था साथ में बैठ के, और पिकअप में सामान डालियो, पूरा सामान था बाकायदा। उस सामान ने उतार दी वरिया, मेरे पापा और मेरा भाई सामान उतारियो है, ठीक है। और रही बात बेड की उनकी, ठीक है, बेड वे नया आया है, बेड वे नया आया है, उसका पीसा दिल्ली को हिसाब किताब है और है वो पिंकी ने बेरो, क्योंकि मैं उस टाइम पर उसने जाने कौन करता, मैं जाने कौन करता, अगली दिया है कौन दिया, ठीक है। बाद में अगली मारे घर एक बार आई थी शायद आपसे, जब ये अगली कही थी बोली फर्नीचर का पीछा मैं मेरे कन्नों दे रहा है ना। आप इस घर में इन्वॉल्व यूं हो, साफ साफ ये सत्यवान ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, पिंकी ने नहीं, सत्यवान ने आपके भाई ने आरोप लगाया है कि मेरे घरवाली के रमेश के अवैध संबंध है, हमारे घर का ये काम खराब कर रहा है। जैसे ये कहते हैं रमेश बोलता है वैसे मानती है वो। अब एक बात बताओ धर्मू भाई, आरोप लगाए हैं, प्रमाणित कौन कर सके, तथ्य कौन कर सके, ठीक है। मेन मुद्दों के आरोप लगाना, मेन मुद्दो यो है कि जो इनको मेन मुद्दो है नहीं, जो छोटी बच्ची आरो है उसने भटका दो,
ठीक है। और मेन बच्ची और मुद्दे के ऊपर मेरे ऊपर आरोप लगाने को दूसरों कारण है कि वे बच्चा मेरी सुनो। लोग कह रहे हैं अगर मेडिकल इनकी लोकेशन चेंज करो, बात इतनी होती है इनकी काफी देर तक है, अगर इस चीज में कोई खामी आ जाए तो। अब एक बात बताओ धर्म भाई, वे बच्चा मेरे कना आया रोती बरिया खेत का माँ मैं बांध करने लाग रही तो ठीक है, मेरे कना आया रोती बरिया मेरो फोन मांगियो, बोले चाचू फोन दो तारो, फोन करना मम्मी के पास। मैं फ़ोन दियो, मेरो निकाल के लॉक खोल गए, फ़ोन दियो है। जब यह बात कहने लग रही है जो बड़ी गुड़िया है उन आपकी मम्मी ने यह बात कही। टॉपिक पाएंगे मेन पे जो एक बीमारी हो जाए तो कई जागती हैं। हाँ। मेन जो तथ्य है इस लड़की, छोटी लड़की का जो है, वो लड़की आरोप लगा रही कि मेरी बेटी के साथ में गलत काम हुआ और बड़ी बेटी देख रही है, और उसके चाचू यानी कि आप मेरे पहुंचने से पहले उनके द्वारा मेरे को यहाँ पता लग गया और मेरी बेटी के साथ में ऐसे ऐसे गलत हुआ। इसमें क्या सही है क्या गलत है? अब मैं बता दूं सारी सच्चाई, ठीक है, क्योंकि मैं उसके खेत में कौन जा रहे था, ठीक है, मैं पड़ोस के खेत में बांध करने लाग रहे थे, अपनों खेत बरोबर में ही है, ठीक है, वो खेत छोड़ के अगले खेत में बांध करने लाग रहा था। बच्चा मेरे कन आया था तीनों, ठीक है, दोनों गुड़िया रोने लग रही थी। चिक्कू जो लड़को है उसको मुंह भी छोटो सो रहे तो रोंदी रोंदी बड़ी गुड़िया या कहे, बोले चाचू आपका फ़ोन दो, मैंने मम्मी के पास फ़ोन करना है, ठीक है। जब मैं फ़ोन मिला के दियो तो बड़ी गुड़िया ज़्यादा कुछ ना बोली, इतनी बोली मम्मी पापा है ना लड्डू के साथ गलत हरकत कर रहे थे, सिर्फ इतना बयान दियो। आपको बता रही बड़ी बेटी? मेरे को नहीं बता रही, फ़ोन के ऊपर अपनी मम्मी को बता रही थी। आपके फ़ोन से? हाँ, मेरे फ़ोन से फ़ोन मिलाया था, जी जी जी, ठीक है। अपनी बड़ी गुड़िया अपनी मम्मी को यह बात बता रही थी, ठीक है। और उसके भी कह सकते जी उन्हें किसी ने सिखाया होगा, बकाया होगा, जब वो किसी माँ बाप से नहीं मिल रही और किसी से नहीं, वो डायरेक्ट आपके फ़ोन से माँ को शिकायत दे रही कि ऐसे ऐसे गलत हो रहा है। हाँ, सीधा मेरे कना आया था खेत का माया, मैं बांध करने ला रही तो अगर आप लोकेशन देखना चाहो तो मैं उनको खेत दिखा दूँ, कड़े चाले तो ट्रैक्टर, और मेरो दिखा दूँ कड़े चाले तो ट्रैक्टर, ठीक है। उस जगह मेरो ट्रैक्टर उन्हें दिखे हुए मेरे कना आई है रोंदी, ठीक है, और मेरे के फ़ोन से फ़ोन मिलवाए हैं। तो मेरे ऊपर तो आरोप लगाने का मकसद ये है कि मैं कड़े न कड़े दब जाऊँ इस बात ने, मैं इस बात पे चुप रह जाऊं, मेन मकसद यो ही है, ठीक है। इसीलिए मेरे ऊपर एक झूठो मुकदमा करे गयो, मेरे पिताजी को झूठो नाम लिया गयो, ठीक है, आरोप लगाने की कोशिश करी गई। आपके फ़ोन से बेटी ने मैसेज दे दिया माँ को, मैं बहन के साथ मैसेज गलत होया, नहीं जी, आपका मानना क्या है इसमें? मतलब बेटी पीड़ित है या वो झूठा आरोप लगा रही है? देखो, मेरे फ़ोन पर जो बात हुई है वह सिर्फ यह हुई है, बड़ी गुड़िया मेरे थका सिर्फ इतनी बात करी थी, बोला मम्मी पापा लड्डू के साथ गलत हरकत कर रहे थे, क्योंकि शायद मेरे थका भी वह बच्ची खुल के ना बोल सका, क्योंकि उसकी उम्र भी 11-12 साल है, ठीक है। जो लड़की 10 साल ऊपर है, वो जो आपकी माँ ने जो बात बता सके वो किसी दूसरे थका कौन कर सके, सही बात है, ठीक है। तो उस चीज़ में मैं के प्रमाणित कर सकूँ, लेकिन हाँ, मेरे कन बच्चा रोंदा आया, ठीक है, मेरे फ़ोन पर फ़ोन मिलाए गए है, मैंने यह बात बताई है फ़ोन के ऊपर, उन्होंने आपकी माँ ने यह बात बताई, उस चीज़ को मेरे फ़ोन पे बात हुई है। आज अगर निजी मैं आपसे पूछूं इंसाफ के लिए, आप लोग दोनों पक्षों में से मतलब क्या सही मानेंगे? बेटी को इंसाफ दिलाएंगे या जो ये सत्यवान कर रहा है ये गलत, वो झूठ करी क्या करी? मतलब अगर आपके आरोप को एक तरफ छोड़ के, हाँ, आपके आरोप नहीं लगा रहे, और बेटी छोटी कोई भी हो अगर पीड़ित है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। देखो धर्म भाई, बेटी एक वो भगवान का रूप है, बच्चा भगवान का रूप है, ठीक है। बच्ची की डॉक्टरी हो और अगर उसके साथ हरकत हुई है तो सजा मिलो जी, सजा को हकदार है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आरोप हो तो अगर आज इस चीज ने अगर आप घटाओ देने लग रहे हैं, अगर आज इस चीज ने आप दबाण ला रहे हैं तो कल आप समाज ने क्या शिक्षा देने लग रहे हैं? सैकड़ों बेटियां तंग होगी। हाँ, अगर आरोप कर रहा है वाकई में ही गुनाहगार है, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सही आदमी पे भी आरोप लगा के उसको तो वो तो डॉक्टरी रिपोर्ट बताओगी नहीं जी, वो तो डॉक्टर फिर वो भी रहेगी। हाँ, अगर डॉक्टरी रिपोर्ट बताओगी वो तो जो बच्चा मेरी सुनो, चलो भाई बाद में तो अगर घर आके और अगर कुछ सिखाई बुझाई होवे तो बात अलग हो, लेकिन उस टाइम पर तो बच्चा मेरे कन आया था सीधा रोते रोते, जी जी, ठीक है, और मेरे फ़ोन पे फ़ोन मिला के सिर्फ इतनी बात कही थी, भाई लड्डू के साथ गलत हरकत कर रहे थे। ये जो आरोप लगाया है सत्यवान ने, उसकी मां ने साक्षात जो है इनके ऊपर कि मेरी घरवाली का मामलो दबाण का खातिर आरोप लगाने लग रहे हैं, जो मैं जो यह चीज सच्चाई आपने बताने लग रही हूँ, इस सच्चाई दबाण खातिर मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, और उनका खेत नजदीक लागे, कल ने शायद मेरे चाचा के ऊपर भी, ठीक है, किसी के ऊपर आरोप लगा सके जी, ठीक है। आज सच्चाई आपके सामने है, सही और गलत क्या है किसी भी बात की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही, पीड़ित परिवार का बताना है ये, और इसमें सही और गलत क्या है आप लोग इस बेटी के इंसाफ को लेके क्या सही है क्या गलत है आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।